हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू रखेंगे अपने सेशंस को। तो हम जहाँ पे लीव किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछले सेशंस में अपन ने अर्थमेटिक मीन को स्टार्ट कर दिया था और कुछ फॉर्मूला बताया था। जैसे एक फॉर्मूला ये था सिंपल वाला और एक ये था, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूले पे एग्जाम्पल करेंगे और इन प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज जीरो। तो हिंदी वाले बच्चों को भी समझाता हूँ, टेंशन मत लीजिए आप। इसका कहने का मतलब ये है कि मेरे पास कुछ अवलोकन है, ऑब्जर्वेशंस हैं, अवलोकन हैं। उनका अगर मैं अर्थमेटिक मीन मतलब अंकगणित माध्य से मैं अंतर निकालूं और उस अंतर को जोड़ दूं तो वो कितना है, जीरो। अब इसको समझते हैं कि ये है क्या चीज, ठीक है। तो देखिए, इसका लिखने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि x1 x2 x3 x4 ऐसे लेके मेरे पास xn अवलोकन है, मतलब ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे इसको अपने आप लिखते जाना, ठीक है। अवलोकन कहते हैं इसे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसका मीन निकालूं, माध्य निकालूं, ठीक है, इसका मीन निकालूं तो क्या आ जाएगा, समेशन एक्स बाई एन, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं आई बराबर 1 से लेके एन, मतलब मैं x1 से लेके xn तक जोड़ रहा हूं, ठीक है। इसको लिख दिया। अब आगे इस पे वैल्यू रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 से लेके xn तक डिवाइडेड बाई n, ठीक है। इसका माध्य का मतलब ये हो गया। अब अपनी प्रॉपर्टी कह रही थी कि जितने भी अपने पास ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे x1 है, इसको मान लेते हैं कि इसका मान आया a, ठीक है। तो x1 माइनस ए, ठीक है, इसको जोड़ो, फिर x2 माइनस ए को जोड़ो, ठीक है। ऐसे लेके xn माइनस ए तक जोड़ूं। इन सब का अगर मैं ये मान लेता हूं कि मैं ये मेरे पास z है, ठीक है। z मेरे पास एक सेट है, एक समुच्चय है जिसमें मेरे ये नंबर्स हैं, ठीक है। मेरे पास ये नंबर्स हैं। एक मिनट रुकिएगा, इसको इरेजर से रब कर देते हैं, बीच में जो ये साइन है, ठीक है। अब देखो, इसमें बनाते हैं इसका। तो पहला नंबर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। अब इसका माध्य निकालना है अपन को, इसका माध्य निकालना है अपन को, ठीक है। माध्य निकालना है तो देखिए, अपन क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। सबसे पहले तो माध्य निकालने की भी जरूरत नहीं है अपन को, अपन क्या कर देते हैं, इसको जोड़ते हैं, क्योंकि योग ही पूछा है, माध्य तक तो बात भी नहीं गई है, तो योग ही पूछा है। तो इसका सम निकाल लेते हैं z का, ठीक है, जितने भी है। तो x1 माइनस ए, ठीक है, x2 माइनस ए से लेके ये कहाँ तक जाएगा, xn माइनस ए तक, ठीक है। अभी ये बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ। अब देखो, x1 x2 से लेके xn तक, ठीक है। और कितनी बार आया ये, 1 2 3 4 5 6 n बार आया टोटल, क्योंकि n ब्रैकेट्स है। तो माइनस n टाइम्स a, ठीक है। अब देखो, ये क्या था, ये यहाँ से बताओ, इसकी मदद से अगर मैं लिखना चाहूँ कि समेशन x क्या है, तो ये n टाइम्स a है, तो रख देता हूँ इसकी जगह। तो ये बन जाएगा na, और ये कितना है na, तो ये कितना आ गया, 0। और यही अपन को बताना था, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। तो ये प्रॉपर्टी अपन को डायरेक्टली याद होनी चाहिए। ये जो पहली प्रॉपर्टी है, ये ऐसे करके अपने पास प्रूफ हो गई, ठीक है। अब देखो, जो अगली प्रॉपर्टी है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज इज मिनिमम व्हेन टेकन अबाउट मीन। इसका मतलब भी बताता हूँ, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे घबराइएगा नहीं, ठीक है। अपन चलते हैं, इसको लिखते हैं। देखो, नई स्लाइड ले लेते हैं, पहले इसको रब करते हैं, इसको रब कर देते हैं। एक मिनट रुकिए, ये हो गया अपने पास, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। ये अपने पास, इसको लिखे रहने देते हैं, क्यों, माध्य का काम आएगा अपने पास। अब देखिए, अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसमें साफ साफ ये कह रखा है कि ये जो ए है, माध्य है, तो अपने पास अवलोकन क्या क्या थे, x1 x2 x3, अब ऐसे लेके xn तक, ठीक है। तो कह रहा है कि x1 माइनस ए का स्क्वायर, x2 माइनस ए का स्क्वायर, x3 माइनस ए का स्क्वायर, ऐसे लेके xn माइनस ए का स्क्वायर, ये न्यूनतम कब होगा, ये मान लेते हैं कि z है। इसको क्या कह रहे हैं कि मिनिमाइज करो, मतलब इसका न्यूनतम मान बताओ, ठीक है। तो देखो, इसको लिखने का तरीका मैं ऐसे कह सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर, जहाँ पे आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से n। इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, इसको न्यूनतम मान लिखना है, ठीक है। अब देखो, इसको तो अपन क्या कर देते हैं, इसको स्क्वायर को खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा समेशन, ये आई बराबर 1 से n लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है,
प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2xi a। ये मैंने क्या लगाया, मैंने ये फॉर्मूला लगाया a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो इसी को उठाते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको क्योंकि बिल्कुल बेसिक से चले हैं अपन। ठीक है, अब इसको लिखते हैं आगे। अब देखो ये बढ़ जाएगा अपना समेशन एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें समेशन बटा तो ए स्क्वायर माइनस, देखो क्योंकि ए क्या है, कांस्टेंट है, ये भी 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया 2, ये एक्स आई। ठीक है, अब देखो अब अपने पास कह रहा है कि ये मिनिमम कब होगा। मिनिमम करने के लिए अपन को क्या करना होता है, अपन को अवकलन करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे नोट करते जाइएगा अवलकन, क्योंकि हिंदी वाले सब थोड़े बोलने में दिक्कत आती है। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं आगे, फिर आगे कैसे निकलेगा ये। ठीक है, अब देखिए अपने पास z क्या बन गया, z अपने पास बन गया समेशन एक्स आई स्क्वायर समेशन ए स्क्वायर माइनस 2ai समेशन, इसको लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये z बराबर ये बनेगा समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, माइनस 2 टाइम्स ए समेशन एक्स आई। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अवकलन करना है इसका, डी जेड बाई डी। अब ये बताइए कि ए के सापेक्ष करेंगे या एक्स के सापेक्ष, मान किसका निकालना है। उसमें प्रॉपर्टी में ये कहा गया था कि इसमें देखो ये पढ़ो इसको, कि इज मिनिमम व्हेन टेकन अबाउट मीन, तो उस ए का मान निकालना है, बताना है कि वो ए क्या होगा, क्या वो ए माध्य होगा या माध्यिका होगा, क्या होगा वो बताना है अपन को। इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ए के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो, जब ए के सापेक्ष करें तो एक्स कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये 0 हो गया प्लस, आज जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 सिग्मा ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 सिग्मा एक्स आई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं, देखो ए यहाँ पे अब कांस्टेंट हो गया, आई बराबर 1 से n होता है, आई 1 से लेके n होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ 2a सिग्मा 1 लिख सकता हूँ इसको, माइनस 2 सिग्मा एक्स आई। ठीक है, ये अपन को पता है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर देखें आगे अपन तो इसको लिख, अब अपन को पता है अवकलन करके क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं, जब न्यूनतम मान निकालना होता है तो इस बराबर 0। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया, क्योंकि n भी था, n लिखना भूल गए यहाँ पे, तो ये समेशन एक्स आई बटा n। ये क्या होता है, ये तो माध्य होता है, ये तो माध्य होता है, मीन होता है। ठीक है, इसका मतलब ये मीन के सापेक्ष क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो अपनी दूसरी प्रॉपर्टी है वो भी साबित कर दी अपन ने। ठीक है, तो पहली और दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई अपनी। ठीक है, अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मीन कैनॉट बी कैलकुलेटेड फॉर द ओपन एंडेड इंटरवल इन द ग्रुप्ड डाटा। अब देखो इसको समझने के लिए अपन चलते हैं अपन पुराने एग्जाम्पल में। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल था अपना कि 40 से 49 इतने हैं, 50 से 59 इतने हैं, 60 से 69 इतने हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता 90 या 90 से बड़ा, 90 या 90 से बड़ा, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे वर्ग अंतराल की जो परिभाषा है वो बता सकता था क्या। जैसे मैं यहाँ पे जैसे ये बनाना होता तो यहाँ क्या लिखता, फिर मैं पता ही नहीं मेरे को क्या लिखता, ऐसे ही मेरे को फिर यहाँ क्या लिखता है पता ही नहीं। जब ये एक्स आई पता नहीं होगा मेरे को, तो अपन ने अभी एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूले पे आते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई, लास्ट वाले इंटरवल के लिए जहाँ पे मैं कह रहा हूँ 90 या 90 से ज़्यादा, उसके लिए एफ आई तो पता है पर एक्स आई पता नहीं होगा, एक्स आई कैसे निकालोगे। तो इसीलिए कहा गया है कि जहाँ पे ओपन एंडेड इंटरवल है, मतलब ऐसा लिखा गया कि 40 या 40 से बड़ा, 40 से बड़ा, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ गया, तो अपन उस केस में एक्स नहीं बता पाएंगे, एक्स आई। ठीक है, अब देखो अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड वेरी मच बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, ये पिछले सेशन में मैंने एक उदाहरण लेके बताया था कि 10 20 30 तीन नंबर है, इनका मीन निकालूं। मीन को कैसे दर्शाते हैं, एक्स बार से। ठीक है, तो एक्स बार कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, सबको जोड़ के बटा 3 कर देंगे। अगर मैं इनमें 500 जोड़ दूं, ठीक है, तो मेरे को पता है कि मीन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, सीधी बात है, मीन कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर अपन वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 530 और 560 बटा 4। तो खुद देखो आप ये कितना मान आ गया, 4 एकम 4 चौक 16, तो कहाँ 30 था, कहाँ 140 आ गया। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया 140। तो इसीलिए कहेंगे कि अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड वेरी मच बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, और जहां इसीलिए अपन ने क्या पढ़ा था, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी थी। ठीक है,
ऐसे डाटा अगर अपने पास आ गए जहाँ पे जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, जहाँ पे ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज है ना, ये वाली एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है, अगर ये बहुत अलग हो तो वहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी को मीन नहीं लेंगे, मीन नहीं लेंगे, ठीक है, इस केस में। इसलिए ये बताया गया है चारों की चारों प्रॉपर्टी, और ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है इस पे, ठीक है। तो ये मीन की प्रॉपर्टी थी। अब इस फॉर्मूला पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, इस फॉर्मूला पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, वो अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।